सो आज हम लोग बच्चों जो डेफिनेशन हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी का, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये डिस्कस किया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। और लास्ट में एक चीज हमने बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का वो तो मैग्नीट्यूड ही होगा, दोनों सेम होता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलरेशन। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो, सुनना बच्चों, अगर किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का, किसी भी चीज का अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम कहेंगे पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो है। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी में दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज हो सकता है? हो सकता है वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहे, सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, स्पीड चेंज हो, डायरेक्शंस विल रिमेन सेम। एक तरीका होगा। दूसरा तरीका होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो बट सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे। क्योंकि सर ऐसा कैसे होगा कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज हो? जैसे अभी हमने जो सवाल लिया था, जो कहा था कि एक आदमी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सारे बच्चे समझना, स्पीड कांस्टेंट, यहां भी v नॉट है, यहां भी v नॉट है, यहां भी v नॉट है। और लास्ट लेक्चर में एक और चीज बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, वो बताया था टेंजेंशियल टू पाथ। जैसे अभी देखो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे वेलोसिटी इधर, यहाँ पे वेलोसिटी इधर, यहाँ पे वेलोसिटी इधर। तो देखो स्पीड यहाँ भी v नॉट, यहाँ भी v नॉट, यहाँ भी v नॉट, स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी कहेंगे कि ये पार्टिकल का एक्सीलरेशन है ना, पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। और तीसरा केस हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो तीन कैटेगरी में मैंने बांट दिया एक्सीलरेशन कैसे हो सकता है। बट जो भी है, व्हाट इज द डेफिनेशन? तो सबसे पहले मैं एक्सीलरेशन का डेफिनेशन जो दूंगा वो एवरेज एक्सीलरेशन का डेफिनेशन दूंगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हुआ तो फाइनल वेलोसिटी हो गया v2, इनिशियल वेलोसिटी है v1। सो ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितना होगा तो ये लिखेंगे। और अथर्वबादे ने ऑलरेडी बता दिया सर डेफिनेशन ऑफ एक्सेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। बहुत बढ़िया, मैंने भी वही बताया। बच्चों एवरेज एक्सेशन का क्या डेफिनेशन हो गया? एवरेज एक्सेशन इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एक्सेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो इसको। सो आई होप कि ये डेफिनेशंस तो क्लियर है, यहां तक लिख लिए होंगे। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेशन लिखना है तो ये लिखना है। सो आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चंस। अब इसमें मुझे एक्सीलरेशन निकालना है। वी हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन for certain interval. So first we will discuss, find, if we are talking about interval, then
then we will write average acceleration, instantaneous नहीं. So find average acceleration for motion A to C. So what is the definition? Definition is, ये मैं लिख रहा हूं, average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity, that is change in velocity upon time interval. कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंजिंग. इसलिए मैंने हेल्प हिंट भी दे दिया था. सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? दिस इज टेकन एज आई कैप और दिस डायरेक्शन इज टेकन एज वाई, सॉरी x axis, this one is taken as y axis. So what will be velocity final? So final velocity बच्चों किससे मैं पूछूं? केशवी पाटिल अभी भी कनेक्टेड नहीं है. अंश बताओ कि क्या लिखे फाइनल वेलोसिटी. सर वी नॉट आएगा मैग्नीट्यूड उसका, और डायरेक्शन सी के डायरेक्शन में आएगा. डायरेक्शन जो होगा, देखो इधर आई कैप लेते हैं ना, इन दिस डायरेक्शन आई कैप, डायरेक्शन इज दिस, सो माइनस आई कैप. चेतना ने बहुत पहले बताई वी नॉट माइनस आई कैप माइनस V1. अब V1 तो बता ही दोगे, V नॉट आई कैप डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम हमने निकाला था कितना, पाई आर डिस्टेंस चला है, इतना डिस्टेंस अपॉन V नॉट. ओके, सो एवरेज एक्सेलेरेशन विल बी, यहां भी माइनस आई कैप, ये 2V नॉट माइनस आई कैप, और यहां से V नॉट चला गया तो V नॉट स्क्वायर अपॉन पाई आर. दिस विल बी आंसर. एंड ये सवाल हो सकता है जेई मेन में आ जाए, जेई एडवांस में भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में मोर देन वन ऑप्शन में ऐसे एक ऑप्शन दे दे. ओके, सो दूसरा सवाल तुम लोग करो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं. फाइंड, मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, बट पहले तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है और बाद में मैग्नीट्यूड बताना है. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फॉर मोशन A to B, यहां से यहां के मोशन के लिए, और देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं. जितने सॉल्व के लिए मतलब समझ में आ रहा. तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, एक्सेलेरेशन का डेफिनेशन लिया. इतना ही हमने अभी सीखा है और कुछ नहीं सीखा. और ये जनरलाइज्ड डेफिनेशन था. कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा मोड़ा तकलीफ हुआ होगा, बट अब से जो चीजें होगी वो क्लियर समझ में आएगा. तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने आप के को थोड़ा कन्फाइन कर लेते हैं. वी विल डिस्कस वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशंस, एक लाइन पे ही मोशन हो रहा है, और धीरे धीरे स्टेप वाइज फिर हम 2 डायमेंशन में शिफ्ट करेंगे. सो 3-4 लेक्चर्स अभी उस पे चलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन पे. डेफिनेशंस में हमने जनरलाइज दिया है. ओके, सो हेडिंग डालो, रेक्टिलिनियर मोशन.
मोशन इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे है, एक ही डायरेक्शन में है, लेट्स की इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब मान लो इसका वेलोसिटी, अभी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक्चुअली में v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे। सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, velocity is equal to v vector is equal to 2 I cap, we should write like this। अगर मान लो किसी पार्टिकल का, ये मान लो a पार्टिकल है तो v है, ये लिख लिया। ये सपोज b पार्टिकल है और b पार्टिकल का इधर है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड। So what we will write, velocity of b is equal to 3 minus I cap, or we can write minus 3 I cap like this। अब सोचो जब हमें मोशंस पता है कि along this डायरेक्शन ही है, तो आंसर या तो I cap होगा डायरेक्शन या माइनस I cap होगा। तो हम लोग लेजी तो है ही, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कन्वेंशन बना लेते हैं। Convention is that we don't need to write I cap every time because हमें पता है या तो I cap होगा या माइनस I cap। So simply we will write v वेक्टर भी नहीं लिखता हूँ, सिंपली कर दिया v is equal to 2 मीटर पर सेकंड, या 2 डाल दिया, यूनिट तो है, v is equal to 2 और vb, हालांकि मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस कि एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली vb is equal to लिख देंगे -3। This minus sign is saying that the direction is along this। So plus minus से हम क्या डिनोट कर लेंगे बच्चों, डायरेक्शन। ये लिखो तो बहुत अच्छा, बट कन्वीनियंट नहीं होता है, पता है तुम लोग कितने लेजी हो, तो तुम्हारे लिए मैंने थोड़ा आसान कर दिया। चलो तुम मान लेंगे, मैं समझ लूंगा ऐसा लिखा है, इसका मतलब मैं, मुझे मीनिंग क्लियर है। एम आई राइट बच्चों? यस। सो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर वन डायमेंशनल मोशन हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इधर या तो इधर। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे तो जो भी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी उसका डायरेक्शन इधर, और जो क्वांटिटी का डायरेक्शन इधर होगा उसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? और ये बच्चों के दिमाग में नहीं बैठता, मैं बता रहा हूं, तुम लोगों के दिमाग में नहीं बैठता है बिकॉज तुम लोग 10th में जो पढ़े हो उसमें कुछ चीजें वहां पे थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत होगी, खासकर जब मैं एक्सेशंस की बात करूंगा, वर्टिकल एक्सेस के मोशंस की बात करूंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूंगा, मैं कहूंगा एक्सेशन किधर है, नीचे है। एक्सेशन कितना है, नीचे, कितना, g। तो अगर मैं अपवर्ड एक्सेस को माइनस लिया, अपवर्ड एक्सेस को मैं माइनस लेता हूं, सॉरी, अपवर्ड एक्सेस को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूं तो एक्सेशन जो हो जाएगा वो -g हो जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस माइनस साइन इज टू शो इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, इसलिए मैंने माइनस लिया। लेकिन 10 तक बच्चों को दिमाग में ये रहता है, और वहां तक क्लास के लिए सही है कि माइनस है, जब बॉल को थ्रो किया, जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या जो भी नेगेटिव, और जब नीचे आ रहा है तो एक्सेशन पॉजिटिव। ये कन्वेंशंस उनके दिमाग में रहता है, उस समय तक के लिए ठीक है, बट नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो ऐसे करेंगे। वी विल डिस्कस इन डिटेल, थोड़ा सा सिर्फ हिंट दिया। समीक्षा ने कहा सर आवाज क्लियर नहीं है, ऑडिबल नहीं है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। समीक्षा तुम्हारी तरफ थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा।
विधि बताइए सर, ऑडिबल है, क्लियर है आवाज। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया बच्चों कि स्ट्रेट लाइन पे है तो प्लस माइनस से हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस दिखाएं, बताएंगे। नाउ इसमें थोड़ा सा चीज मैं बताता हूं। कोई कहेगा सर एक्सेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा, और एक्सेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, अगर सपोज वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है मतलब पॉजिटिव है, और एक्सलेशन भी इधर है पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी एंड एक्सेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी विल से दैट कि इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा। बट if velocity is in this direction, if velocity is in this direction, acceleration is in this direction, velocity का डायरेक्शन ये, एक्सेलेरेशन इधर अपोजिट है, so magnitude of velocity will decrease. क्लियर? यहां पे कहेंगे एक्सेलेरेशन निगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर हम सिर्फ वैल्यू में लिख करके दे तो। अब सुनना, यहां तक तो तुम सही हो गए कि हाँ सर एक्सेलेरेशन निगेटिव इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब मैं बोल दूं कि नहीं वेलोसिटी इधर है और एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ सी, यहां पे तुम्हें थोड़ा सा समझना है, इफ वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एक्सेलेरेशन इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो एक्सेलेरेशन निगेटिव है, एक्सेलेरेशन क्या है अभी, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? बिकॉज हमने इस डायरेक्शन को निगेटिव डायरेक्शन लिया, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। कन्वेंशन अपने मन से तुम ले सकते हो। So now we will write A is equal to negative, एक्सेलेरेशन निगेटिव है, बट कैन यू गेस ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा अभी? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल अगेन इंक्रीज। क्या ये गेस कर पाओ, समझ पा रहे हो? तो यहां वेलोसिटी भी निगेटिव है, एक्सेलेरेशन भी निगेटिव है। तो अब से जो 10 तक का आइडिया था उससे थोड़ा हम यहाँ पे डिफर करेंगे। 10 तक के लिए वो सही था, स्टेटमेंट जो पढ़ाते थे वो सही था। अब यहाँ पे थोड़ा कन्वेंशन हम लोग चेंज करेंगे, हम पॉजिटिव निगेटिव से उसके डायरेक्शंस को डिनोट करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन दिया रहेगा, एक्सेलेरेशन का भी दिया रहेगा। नाउ मेक ए सेंस, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, then magnitude of velocity will increase. If they are in opposite direction, velocity इधर एक्सेलेरेशन इधर, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, then magnitude of velocity will decrease. अपोजिट है, अपोज कर रहा है, या वेलोसिटी इधर है एक्सेलेरेशन इधर है। ठीक है, सार्थक का कुछ आया कि सर सेकंड केस का एग्जांपल दे दो एक बार। बहुत बढ़िया, सेकंड केस का मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सुनना, बहुत बढ़िया, जो डाउट है ऐसे ही पूछो। सार्थक, प्रीति ने पूछा कि सर सेकंड केस का एग्जांपल दो, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। हालांकि हमने अभी एक्स डायरेक्शंस के मोशंस को बताया, बट मैं अभी वाई डायरेक्शंस के मोशन से एग्जांपल दे रहा हूं। एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया 30 मीटर पर सेकेंड से, और मुझे पता है एक्सेलेरेशन किधर है, ग्रेविटी का जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर है, नीचे है। तो एक्सेलेरेशन क्या लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या लिखेंगे,
प्लस 30 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है। तुम कहोगे नहीं सर मुझे नीचे मानना है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नीचे मान लो। तो अभी अगर हमने पॉजिटिव ऊपर माना है तो वेलोसिटी कितना है 30, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर नीचे, तो -10 दिया है। दिस इज द केस, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, किधर है अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई जैसे ऊपर जाएगा इसका स्पीड कम होगा, 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड बाद और 10 मीटर पर सेकेंड से घट जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 10, एक और सेकेंड बाद 10 से घट गया हो जाएगा 0, वेलोसिटी बिकम्स 0। उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो फिर जानते हो बॉल फिर नीचे आता है। जब बॉल नीचे आना शुरू हुआ, ऐसे जाके जब ऐसे आ रहा है तो बताना यहाँ पे, फिर वेलोसिटी हो जाएगा नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, दैट मींस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन स्टिल निगेटिव है, बट इंक्रीज होगा ना, बढ़ रहा है, अब स्पीड इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वेलोसिटी भी निगेटिव है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो नाउ मैं सिर्फ ये तुम्हारे माइंड में बैठाना चाह रहा हूं कि अब जो हम लोग मोशंस 11th में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशंस, तो जो प्लस साइन और माइनस साइन देंगे टू शो इट्स डायरेक्शन, ओके, और इट इज अपॉन यू कि तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो या इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, तुम कुछ भी लोगे आंसर्स फिर वही आएगा, आंसर्स में डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर विल रिमेन सेम। नाउ जो कहोगे सर 10th में जो पढ़ते थे क्या गलत था, नहीं 10th में गलत नहीं था, 10th तक के लिए वही सही था। 10th तक में ये बताया गया था, जो कहते थे एक्सेलरेशन निगेटिव, तो इससे पहले ये अजम्पशंस में था कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो जो तुम कहते थे एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, तो वो बिना बताए ये अजम्पशंस था कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब, उसका मतलब ये था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, ये मीनिंग उस समय था। क्लियर? तो आई होप कि हमने कुछ चीजें तो क्लियर किया है, टाइम के साथ और भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अब हम वो चीज पढ़ा रहे हैं जो तुम्हें आता है। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे भी मूव कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट, और मैं कहूं कि उसका कितना डिस्टेंस चलेगा, तो क्या कहोगे, v into t, if v is constant। क्या ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना, s इक्वल टू vt, लेकिन ये स्पेशल केस है, कंडीशन है, हमेशा नहीं रहेगा s इक्वल टू vt। तो एक सवाल लेता हूं मैं, बिना थ्योरी पढ़ाए हुए सवाल लिखो। लिखो बच्चों, a particle is moving on a straight line, a particle is moving on a straight line with, a particle is moving on a straight line with constant speed v1 with constant speed v1 for time t naught, and then with constant speed v2
then for constant speed v2 for another time t0. Clear? Then find average speed for this whole motion, that is for time interval 2t0. सो ये 2t0 के लिए एवरेज स्पीड क्या है, या एवरेज वेलोसिटी भी उतना ही होगा. ये लिख लिया होगा बच्चों, मिटा रहा हूं. इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल सा है. हमने डेफिनेशंस तो बताया था. एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम. तो ये t0 तक चला है v1 स्पीड से, तो ये s1 कितना चला होगा, s1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v0 इंटू सॉरी v1 इंटू t0. फिर दूसरा, उसके बाद इसका स्पीड हो गया v2 और t0 टाइम तक ही चला है, तो ये s2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा v2 इंटू t0. सो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन, total distance traveled s1 plus s2 divided by total time 2t0. t0 plus sorry v1 t0 plus v2 t0 divided by 2t0. तो बहुत ही सिंपल सा आ गया. और ये तो बिना सॉल्व किए कुछ बच्चे बता दिए होंगे कि v1 plus v2 by 2 होगा, और हर केस में बच्चे यही बताते हैं. चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, देखते हैं कि ये समझ में आया कि नहीं. जो सवाल दिया था 30 किलोमीटर पर आवर कितने डिस्टेंस चला है, 2 आवर तक चला है, तो कितना डिस्टेंस चला है s1, तो लिखेंगे 30 इंटू 2, इतना डिस्टेंस चला है. फिर 60 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर तक चला है, तो s2 कितना होगा, 60 इंटू 1, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो आंसर विल बी दिस. और अगर एक फॉर्मूला कह दे
फॉर्मूला वाइज में याद रखना चाहते हो, बट मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट। बट फिर भी मैं लिख दिया v1 t1 प्लस v2 t2, 3 हो 4 हो ऐसे डिवाइडेड बाय दिस। you can understand this pattern. So I hope कि ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। पिछले सवाल में हमने कुछ टाइम इंटरवल तक चला, t1 टाइम तक ये स्पीड से, t2 टाइम तक ये स्पीड से। अब मैं थोड़ा सा इसका चेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं कि सपोज ये पार्टिकल चला है a से लेकर के b तक, और मान लो ये मिडिल पॉइंट है m, तो ये यहां से यहां तक चला है v1 स्पीड से, और यहां से यहां तक चला है v2 स्पीड से। अब सुनना, डिफरेंस समझ लो, समझो। आधे डिस्टेंस या सर्टेन डिस्टेंस जो भी दिया रहेगा, इतना डिस्टेंस चला है v1 से। जैसे तुम अपने घर से निकले, एक फ्रेंड के घर गए, तो रोड खाली था, तुमने इस पूरे डिस्टेंस चला है v1 से। फिर दूसरे फ्रेंड से तीसरे फ्रेंड के घर गए, तो उधर थोड़ा सा जाम था, तो उस पूरे में चला है तुमने v2 स्पीड से। टाइम नहीं दे रहा हूं, डिस्टेंस। तो इस केस में यहां से यहां के मोशंस के लिए व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? तो लिखो, सवाल लिखो और फिर क्लियर हो जाएगा। लिखो, पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, a particle moves on a straight line, first half distance it moves with constant speed v1 and rest half with constant speed v2. Then find v average. Then find v average. बच्चों एक्चुअली टाइम हो गया है, ज्यादा हो गया है टाइम, तो बस छोड़ देता हूं। बट मैंने जो सोचा था, सार्थक ने आंसर कर दिया। चलो ये सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं। सार्थक ने, अंकित सिंह ने कुछ आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तो इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखना, हमें क्या चाहिए, लेट्स की टोटल डिस्टेंस है s, है ना, और टोटल टाइम लगा t। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टाइम तो दिया नहीं है, तो मान लो ये s है, तो ये कितना है, s/2, हाफ डिस्टेंस मैंने बोला है, और ये भी कितना है, s/2। तो मुझे टाइम, सपोज इसमें लगा इसको टाइम t1, इस पार्ट में लगा इसको टाइम t2, तो मुझे t1 t2 निकालना पड़ेगा बच्चों। तो एवरेज स्पीड जब मैं बोलूंगा, हालांकि s भी नहीं दिया है, बट मान लेता हूं दिस इज s अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। बच्चों यहां तक समझो, ये क्लियर है क्या? क्योंकि टाइम हो रहा तो थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूं। मुझे t1 चाहिए, तो बताओ यहां से मैं क्या लिखूंगा, s/2 डिस्टेंस चला है v1 स्पीड से, तो s/2 इज इक्वल टू v1 t1। यहां पे बताना s/2 डिस्टेंस चला है किस स्पीड से, v2 से, तो v2 t2 s अपॉन, देखना यहां से t1 चाहिए मुझे, दिस t1, तो क्या लिखेंगे, s/2 v1, t2 चाहिए प्लस s/2 v2। अब देखना s कट जाएगा, s हमारे पास रहेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ले लो, तो हो जाएगा 2v1 v2
डिवाइड बाई V1 प्लस V2। आया समझ में? अनिकेत ने कहा ये सर क्लियर हो गया। अमोघ ने सही आंसर बताया था। अजिंक्य देखो गलत था आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अनिकेत, अंकित सिंह सही था, सार्थक सही था। अथर्ववादन ने कहा यस सर क्लियर है। तो आज का क्लास यही फिनिश करें। मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा बिकॉज 8:40 ऑलरेडी हो गया। अभी सवाल देता और